गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में संगीत की विरासत किस किस को मिली और किसने किस तरह से भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है संगीत उसको अमर बना दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है संगीत सम्राट तानसेन का। ये अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने अपने संगीत से, अपने राग द्वेष से, रागनी से इन्होंने क्या किया, बहुत सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। एक बार जब दरबार लगा था अकबर का, तो उस समय आपने मतलब संगीत सम्राट तानसेन ने दीप जलाकर और एक समय बारिश यानी बादलों से बारिश करवाकर आपने अपने जो संगीत है उसको, अपने संगीत के प्रभाव को बताकर आपने ये साबित कर दिया कि आपको ऐसे ही नहीं संगीत सम्राट कहा जाता। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आपने दरबारी तोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, अनेक राग रागनियों की रचना की, जो आज भी हमारे धड़कनों में बसा है। आज हम पढ़ेंगे संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मेहर को भी पावन कर देती है। मेहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। संगीत तीर्थ यानी जो तीर्थ स्थान जहाँ पर हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां यानी सरोद की खनक से उत्पन्न उनके जो गीत होते थे वो सुरमई ध्वनियों से उत्पन्न होते थे, जो आज भी उस की याद हमको दिलाता है। जो उस्ताद थे उनकी याद दिलाता है। विदेशों तक अपने संगीत की पताका यानी उस संगीत का झंडा उन्होंने परचम कहाँ तक लहरा दिया, विदेशों तक। मेहर बैंड के माध्यम से आज भी वो फहरा रहे हैं, आज भी उनका संगीत सुना जाता है। उनकी याद में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना भी की गई, जहां लोग कई वर्षों से वहां पर संगीत की उपासना करते हैं और संगीत सीखते भी हैं। ऋषि मुनि और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या और परिश्रम का ही प्रतिफल क्या है, संगीत है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है, उसमें प्राण ही नहीं होते। कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं जब वह देश क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित BR देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बालक गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। इनका चित्र पेज नंबर 15 पर दिया है। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर आयाम कर दिया, वहीं सूर, तुलसी, कबीर और मीरा के पदों को गाकर उन्होंने जन सामान्य में आम लोगों तक अपने स्वर सरिता के माध्यम से सबको प्रेषित किया। राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी, गांधी मल्हार रागों की, ये सारे किसके नाम है, रागों के नाम है, जो राग ये गाते थे। इससे इन्होंने सबको अपना क्या बना दिया, ऋणी बना दिया। अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखकर इन्होंने संगीत प्रेमियों की संगीत की सीख भी दी। इनकी जो पुस्तक है, जो संगीत सीखते हैं, जिनको संगीत के बारे में मालूम है या जो संगीत की पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं, वे सब इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनसे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगीत सेवा हेतु आपको पद्म भूषण, इनको बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जो इंदौर के पास स्थित शहर है देवास। वहाँ पर इनके नाम से प्रतिवर्ष एक संगीत समारोह भी होता है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, देवास में। संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान भी प्रदान किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संगीत की महिमा का अनंत नहीं है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता
आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग भी पैदा करती है, उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वही करुणा में डूबकर उसके आंसू भी बहने को वह विवश हो जाता है। कई बार ऐसा संगीत सुनने को मिलता है जो दिल को, आत्मा को छू जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है तब उसका सामाजिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि आपको संगीत की शिक्षा आती हो या नहीं, या आप उस संगीत के बारे में जानते हो या नहीं, लेकिन जब हम संगीत हमारे कर्णों तक, हमारे कानों तक सुनाई देता है तो कई बार हम उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस संगीत को सुनने लगते हैं। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ए मेरे वतन के लोगों, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा गीत था जब